अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ पे गुजरात के मांगरोळ शहर के ईदगाह में पहुँचा हूँ। यहाँ का किस तरह का नज़ारा है वो इंशाल्लाह हम कल आपको बताने ही वाले हैं। इससे पहले यहाँ की किस तरह से साफ सफाई हो गई है और कितना बड़ा ईदगाह है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देख लीजिए कितना बड़ा ईदगाह है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मांगरोल के यहाँ पर ईदगाह है, यहाँ पर मैं आया हूँ और ये ईदगाह जो सामने आपको दिख रहे हैं ये ईदगाह अल्हम्दुलिल्लाह मांगरोल के है। यहाँ पे अभी कल सभी लोग यहाँ पे पूरा यहाँ पे मजमुआ आ जाएगा मांगरोल का और यहाँ पे सब लोग यहाँ पे ईदगाह में ही नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने सुना है कि 145 के दरमियान यहाँ पे जो मस्जिद है, लेकिन 7 मस्जिदों में कल यहाँ पे नमाज हो जाएंगी और फिर यहाँ जितने भी आदमी हैं सब मस्जिद अपने अपने जो जहाँ पे मस्जिदें बन रही हैं वो सब यहाँ पे अपने कदम मुबारक इस ईदगाह में लगाएंगे और कल यहाँ पर इंशाअल्लाह ईदगाह में नमाज हो जाएंगी। और ये जो ईदगाह देख रहे हैं मांगलोर की है, ये बहुत बड़ी ईदगाह है और यहाँ सभी हजरात यहाँ पे पहुँचेंगे। जो आप देख रहे हैं सामने यहाँ पे जो इमाम है वो यहाँ पे ही नमाज पढ़ लेंगे यहाँ सामने ही। और यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह कल 8:15 बजे की जमात यहाँ पे है। नाजरीन, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे 8:15 बजे की जमात होने वाली है। तो और यहाँ पे जितने भी मांगरोल के हजरात वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर कल हम लोग आपको कल का भी नज़ारा बताएंगे और जितने भी ये यहाँ पड़ोस के लोग हैं यहाँ पे जितने भी इन्होंने भी अच्छा इंतज़ाम कर रखा है यहाँ पे जो आने वाले यहाँ पे ईदगाह में है उनके लिए बेहतरीन किस्म का इंतज़ाम करके रखा है। और यहाँ पे भी एक कमेटी रहती है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन यहाँ पे लोगों की चहल पहल के लिए तो अपने जगह पर और अपनी जगह पे ट्रैफिक का इंतज़ाम करती है। और यहाँ पे वही पुलिस यहाँ की भी अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ की जो सरकार है वो भी इनके लिए अच्छा ताउन देती है। इस तरह से नाज़रीन, यहाँ पे जो मैं एक दिन पहले ही ईदगाह में पहुँचा हूँ ये नज़ारा मैं आपको बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यह नज़ारा आप सब कल का भी देख लीजिए कि कितना बेहतरीन रहेगा। अब हम ईदगाह की तरफ से निकल पड़े हैं इफ्तारी के लिए, क्योंकि इफ्तारी का वक्त हो रहा है और हमारी प्यारी सी गुड़िया मायशा हमारे साथ में है, जो कि सुहेल भाई की नन्ही और प्यारी बच्ची हमारे साथ में है। इस वक्त इमरान भाई के यहाँ हम लोग इफ्तारी के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तरावी बाद खाने की भी दावत इमरान भाई ने रखी है, तो इंशाअल्लाह उनकी दावत कबूल करके लब्बाइक बोलते हुए उधर हम लोग जा रहे हैं। गुजरात के यहाँ के जो साथी है उनका मिलनसार ही कुछ आ रहा है। चलो तो उनके घर में हम लोग पहुँच ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई के यहाँ हम लोग खाया, अभी रोज़ा इफ्तार करने आए हैं, अभी इफ्तार कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ में उनके बच्चे भी है और उनके अब्बा भी है। ये सब हम लोग अभी इस वक्त इफ्तारी कर रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत खूब इफ्तारी लाए है। अल्हम्दुलिल्लाह चांद तो दिख चुका है और आप देखिए रोशनाई भी की जा रही है यहाँ पे। ये देखो मांगरोल में कैसे ईद की खुशियाँ मनाई जा रही है। ये देखो चांद भी दिख रहा है, रोशनाई भी दिख रही है। थोड़ा मैं आपको जूम करके इस वक्त बता रहा हूँ। ये देखो चांद, ये देखो ईद का चांद अभी दिख रहा है। ये देखो रोशनाई, पटाखों की भी आवाज़ें सुनने में आ रही है। एक तरफ चांद दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ रोशनाई दिखाई दे रही है। देखिए माशाअल्लाह चांद भी नज़र आ रहा है, रोशनाई भी नज़र आ रही है।
इससे पहले आपने सुना है कि देखिए यहाँ पे सायरन बजाया जाता है जब चांद दिखता है तो सायरन की भी आवाज़ आपने सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ने के बाद अभी हम लोग खाने पे बैठे हैं इमरान भाई के यहाँ, जिन्होंने अच्छा और बेहतरीन और लजीज खाना बनाए हैं। पकवान भी बेहतरीन है, आखनी बनाए है माशाअल्लाह, बहुत खूब, जज़ाए खैर दे अल्लाह। इस वक्त मैं गुलजार चौक में हूँ और नाज़रीन आप देख रहे हैं यहाँ पे कल ईद होने की वजह से कितनी भीड़ लगी हुई है और लोगों का चहल पहल कितना है। अभी आप यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, हो सके तो नाज़रीन मैं आप सबको यहाँ दुकान वालों की भी मुलाकात आपको इस वक्त बता सकता हूँ। आप इस वक्त ये जो यहाँ पे ये जो स्टार न्यूज़ कोकण और निदाई कॉम चैनल देख रहे हैं उन नाज़रीन के लिए मेरी दरख्वास्त है कि आखिर तक जमे रहे। ये हमारे सोहेल भाई के अब्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खिदमत गुजार है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं यहाँ पे जो गुलजार बाजार में हूँ और यहाँ पे अभी मौलाना मोहम्मद आदम साहब आपसे जो यहाँ पे चंदा यहाँ पे अक्सर लोग यहाँ पे किस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे जमा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ थोड़ी आपको तो मालूमात भी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त नाज़रीन मैं यहाँ पे जो गुलजार बाजार में हूँ और यहाँ पे जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं मदरसे और मस्जिद के लिए और यतीमों के लिए, जिसके बारे में हमारे भाई साहब आपसे मौलवी आदम साहब आपसे अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ यहाँ पे चंदा जमा हो रहा है उसके बारे में मालूमात दे देंगे। ये हमारा चंदा हम यतीम और गरीब और मिस्कीन बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं और लोग अपनी ज़कात, सदकात, फितरा वगैरह ये बच्चों के लिए मदरसे में और इदारे में और मस्जिद में जमा करवा रहे हैं। जिनकी रकम जो आती है वो जमा करते हैं, उनके सदके से हम पूरा साल बच्चों की खिदमत कर रहे हैं और इसी पैसे से बच्चों को मदरसे के अंदर खिलाते पिलाते हैं और उनको पूरे साल का खर्चा बच्चों को, यतीम गरीब मिस्किन मोहताज बच्चों को देते हैं और उनका खर्चा भी देते हैं, उनको खिलाते पिलाते भी हैं और उनके कपड़े वगैरह भी इसी पैसों से हम दिलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि देने वालों को अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे और दारैन में उनको बेहतरीन से बेहतरीन बदला अता फरमाए और उनकी दुनिया और आखिरत अल्लाह ताला बेहतर बनाए। मुझे मौलाना साहब एक बताइए कि ये हमेशा का रहता है यहाँ के सिर्फ रमजान के लिए? ये सिर्फ रमजान महीने ही के लिए, रमजान महीने ही में होता है और पूरे साल की ज़कात सदकात लिल्लाह हर इंसान रमजान में निकालते हैं अल्लाह के नाम से, क्योंकि उसकी फजीलत रमजान में ज्यादा होती है, इसलिए लोग ज्यादा पैसे जमा रमजानी में करवाते हैं और रमजानी के अंदर ये चंदा और फारा वगैरह होता है बच्चों के लिए और गरीब मिस्किन मोहताज औरतों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए फारा होता है ज़कात सदकात से। खितरा भी आप लोग ये खितरा भी बच्चों के लिए जमा होता है। एक आदमी का खितरा ऐसे तो 2 किलो गेहूं के हिसाब से 30 रुपया होता है और 60 रुपया होता है और इस हिसाब से फितरा का पैसा भी हम यहाँ पर जमा करते हैं बच्चों, यतीम गरीब बच्चों के लिए। तो नाज़रीन देख लीजिए आप, हमारे मौलवी साहब ने कितनी बेहतरीन और अच्छी बात बताए कि जो भी फितरा जमा होता है गरीबों में तकसीम किया जाता है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ईद के जाने से पहले, नमाज में ईदगाह जाने से पहले सदका फितरा अदा करना जरूरी है। बराबर मौलाना? बिल्कुल मौलाना सही बात फरमा रहे हैं कि इसी तरह मौलाना हमारे चैनल को आपने मुलाकात दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो आपको अल्लाह ताला बेहतरीन बदला देता। आमीन आमीन। अभी इस वक्त मैं यहाँ पे जो मांगरोल में रुका हूँ और यहाँ पे हमारे सोहेल भाई, इमरान भाई, याकूब भाई जिन्होंने मेरे कपड़े अर्जेंट सी के लिए और इन्होंने मुझे यहाँ पे रुकाए है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल इनके साथ ईद मनाने वाला हूँ। और ये देखिए इनका पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे कपड़े अर्जेंट बना के दिए। याकूब भाई, माशाल्लाह याकूब भाई ने हमें कपड़े अर्जेंट में सिला के दिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसी तरह ये जो दिख रहे हैं हमारे फारूक भाई है, इन दोनों ने मेहनत लेके अर्जेंट में मुझे 2-3 दिन के अंदर, 2 दिन में समझो अर्जेंट में कपड़े सिला के दिए है, क्योंकि इनकी वजह से मैं रुक गया जो हमारे दोस्तों ने मुझे यहाँ पे रुकाया है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं रूबी कलेक्शन में अभी आया हूँ, कुछ खरीदी भी मुझे करनी थी। और ये जो हमारे भाई साहब सुहेल भाई साहब है, इनसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता भी कायम हो गया है और मैंने अपनी ख़रीदी भी यहाँ ईद के लिए कर ली है। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा किस्म का बेड इन्होंने अभी मुझे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाए खैर इनको दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो मैं मांगरोल गुजरात के गांधी चौक में हूँ। जो आप इस वक्त नज़ारा देख रहे हैं रात के 1 बजे का है। यहाँ पे चहल पहल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब ईद की खरीदी है, कल ईद है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से ये सब खरीदी हो रही है। ये जो गांधी चौक में गुडलक कलेक्शन करके है, मैं गुजराती थोड़ा पढ़ लेता हूँ अभी। एक यहाँ पे थोड़े दिन रुका हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो कलेक्शन बहुत बेहतरीन किस्म के यहाँ पे ड्रेसेस लग रहे हैं। जिनको खरीदी करना है वो यहाँ पे आ सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये कलेक्शन है जो यहाँ पे या गुडलक जो कलेक्शन है, यहाँ पे बेहतरीन किस्म के लिबास आपको दिख रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बेहतरीन खरीदी हो रही थी। अभी रात के 1 बज चुके हैं और थोड़ा मजमुआ कम हो गया है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से ये लोग अभी मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बजे तक रह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बता रहे हैं कि 4 बजे तक अभी रुकेंगे, उसके बाद ये लोग फिर ईद की तैयारी करने के लिए अपने अपने घर चले जाएंगे। ये देखो ये गांधी चौक का मैं नज़ारा बता रहा हूँ। सानिया कटलरी करके यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन भाई का ये जो स्टोर। नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हो यहाँ पे अगर कुछ खरीदी करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखो हर किस्म का सामान यहाँ पे मिल रहा है। 1 महीने के लिए बच्चे के लिए भी बंगड़ी मिल जाएगी 1 महीने की। माशाअल्लाह बता रहे हैं कि देखो 1 महीने के बच्ची को भी बंगड़ियाँ मिल रही है। भाई साहब जरा बता सकते हैं कौन सी में आई हो? बता दो जरा हमें। 1 महीने की लड़की का माप है। देखो भाई साहब हमारे बता रहे हैं, हुसैन भाई साहब ना, ये हुसैन साहब हमें बता रहे हैं कि ये 1 महीने की बच्ची का है। देखिए नाज़रीन, देखिए हमारे बम्बई का रिकॉर्ड टूट गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए है ना कितनी बेहतरीन है। ये देखो माशाअल्लाह पूरे दुकान यहाँ एक ही जगह आपको सामान मिल सकता है। ऐसा बेहतरीन सामान, मतलब रमज़ान की हालत में किधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, मांगरोल वालों को आ गई। और लेडीज़ का सामान ज़्यादातर यहाँ पे दिख रहा है। ये बम्बई वाले माशाअल्लाह हमारे बम्बई वाले भी हैं। भाई कल्ला में माशाअल्लाह। क्या नाम? हाँ, हमारे साथी यहाँ में मिल गए हैं, हमारे बम्बई वाले जुबैर मियाँ, जो कि बाहिकल्ला में रहते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात वहाँ पे हो जाएंगे हमारी। ये देखो नाज़रीन, हम लोग इस वक्त गांधी चौक में हैं और हमारे भाई यहाँ पे जो कपड़ा बेच रहे हैं। मतलब इतनी यहाँ पे भी भीड़ थी, अभी थोड़ी कम हो गई है। ऐसा भी कितने का है? 150 150 का। 150 है। कितने साल का है वो? ये 4 साल 6 साल 6 साल का। कितने साल तक आप बेच सकते हैं इनको? 12 साल का। माशाअल्लाह। उसमें पैन वगैरह फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 300 रुपये जोड़ी। पैन बताओ जरा एक। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार भाई। पैन कौन सी है बच्चों की? अच्छी वाली ये दे दो। माशाअल्लाह बहुत खूब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान भाई। देखो यहाँ पे है ना गॉगल बेच रहे हैं, ज़्यादातर सब बच्चों के ही दिख रहे हैं। भाई कितने का है गॉगल बच्चों का? अलग मतलब रमज़ान के लिए, ईद के लिए कुछ सहूलत है? माशाअल्लाह।
मतलब रमज़ान के लिए खास सहूलत, ईद के लिए, रमज़ान ईद के लिए। माशाल्लाह देखो नाज़रीन, हमारे भाई ने रमज़ान ईद के लिए बहुत ही सहूलत खास कर हमारे छोटे बच्चों को ले रखी है, क्योंकि ईद तो हर किसी की भी रहती है, सब खुश रहते हैं ईद के दिन। और हमारे भाई तो अब गॉगल बेच के खुश है। ये देखो एक खिलौना का दुकान अभी आप इस वक्त देख रहे हो नाज़रीन। ये देखो ये हमारे भाई आपका नाम क्या है? ये देखो ये हमारे भाई का दुकान है टॉय शो, जो यहाँ पे हर किस्म के देखिए आप टॉयज मिल सकते हैं, खिलौने मिल सकते हैं। ये खुर्शीद दरबार इनका नाम है, दरबार भाई हमारे देखिए कैसे अल्हम्दुलिल्लाह खिलौने बेच रहे हैं, लोगों को इस तरह से अपने तरफ बुलाकर खिलौने बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे नाज़रीन, अगर किसी को खिलौने चाहिए तो हमारे खुर्शीद भाई के पास, ये खुर्शीद दरबार भाई है, इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह मिल सकते हैं। भाई ये खास ईद के लिए कुछ सहूलत है क्या? नहीं, 20 रुपये से लेके 500 तक के आइटम है इधर। 20 रुपये से लेके 500 रुपये तक आइटम मिल रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये खास रमज़ान के लिए इन्होंने ऑफर रखे हैं हमारे भाइयों ने। ये देखो यहाँ पे बाज़ार में आए हैं और लोग गन्ने के रस का मज़ा ले रहे हैं। देखिए तेजस भाई हमारे दिख रहे हैं जो गन्ने का रस बेच रहे हैं। घूमते घूमते लोगों को थकान महसूस होती है, उस वक्त यहाँ पे रुक के अल्हम्दुलिल्लाह गन्ने का मज़ा ले रहे हैं। क्या नाम है यहाँ पे? अभी मेरे को इतने आती नहीं पढ़ने आपकी गुजराती। क्या नाम है इसका? जय जलाराम रस। ये देखो हमारे लुकमान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गाड़ी पे चल रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं। इतनी रश पे भी गाड़ी लेके आए हैं माशाल्लाह। ये गांधी चौक है। हाँ, गांधी चौक का नज़ारा भी इस वक्त देख रहे हो। ये गांधी चौक देखो, यहाँ पे पुलिस भी कैसे रात को ट्रैफिक के ज़रिए कैसे अपना सफ़र शुरू रखते हैं। ये देखिए इस वक्त हम लोग माहे नूर प्लास्टिक वेयर पे रुके हुए हैं। यहाँ पे हर किस्म का सामान मिल रहा है और ये हमारे भाई देखो यहाँ पे भी जब भी मैं आया कस्टमर फुल थे। अभी इस वक्त थोड़े कम स्वान है। हाँ, ये हमारा दोस्त का लड़का है। ये देखो स्वान कैसा मस्ती कर रहा है, देखो ये हमारा स्वान देखो भागता है कैसा। ये देखो ये हमारे दोस्त का लड़का है, देखो स्वान। जनता मंडप एंड सर्विस, ये जनता जनरल स्टोर जो पिछले वीडियो में भी आपने देखा था, ये हमारे दोस्त का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाफिज साहब हमें आइसक्रीम खिला रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग हाफिज मुस्तकीम के दुकान में आए हैं और रात के 1:30 बज रहे और इस वक्त यहाँ पे मंगलोर में आप लोगों ने देख ही लिया और देख रहे हैं कि कितनी चहल पहल यहाँ पे है। छोटे बच्चे हैं, मर्द है, औरत है, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ज़्यादातर मैं देख लिया कि मटन के दुकान पे ज़्यादा रश थी, क्योंकि कल उनको शायद आने नहीं मिलेंगे, इसलिए अभी रात में ये लोग खरीदी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हर जगह जाए तो हर जगह दुकानें बस ओपन ही है, खुली है। और ये नज़ारा इस वक्त जो देख रहे हैं मांगरोल का ही है। जब पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह के यहाँ पे, और आज खास यहाँ पर मैं ईद के लिए रुक गया हूँ, तो इंशाल्लाह ईद का भी नज़ारा बताऊँगा। अभी ये जो आपने देखे नज़ारा इस वक्त, ये मांगरोल के मेन गुलजार चौक और गांधी चौक का मैंने बताया। ऐसे हर जगह है, जितना भी जाना हो कम हो जाएगा, पूरी रात निकल सकती है, ऐसे नज़ारे देखने मिलेंगे।
मैं नाज़रीन आप लोगों को बताने के लिए खुसूसन यहाँ पे रुक गया हूँ और कल आप देखेंगे इंशाअल्लाह वक्त मिला तो हम लोग कल लाइव ही बता देंगे आपको ईदगाह की नमाज। वैसे तो आपने देखी ली है, अभी मैंने जो शाम को आपको ईदगाह भी बताया कि ईदगाह यहाँ पे कैसी है और कितनी बड़ी है। माशाअल्लाह बहुत ही बड़ी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे इंक्वायरी किया, इंतजामिया कमेटी से भी जो कुछ लोग मुझे मिले उनसे बात किए, उन्होंने भी मुझे बताया कि माशाअल्लाह हम लोग ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि यहाँ ट्रैफिक वगैरह हम लोग जो पुलिस हमारे साथ में रहती है तो पुलिस को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती है, किसी किस्म की मतलब ऐसी कोई दिक्कत ही पैदा नहीं होती है कि वहाँ पे वो आके अपना काम शुरू करे। बस आते हैं वहाँ पे रुकते हैं, सब काम हम लोग ही संभालते हैं, ऐसे इंतजामिया कमेटी बता रही है। तो नाज़रीन कल हम देख लीजिएंगे कि किस तरह से इनका इंतज़ाम रहता है क्या नहीं, ये मैं इंशाल्लाह जल्दी कल जाके आप लोगों को बता दूंगा। हम इस वक्त मोहम्मदी दुकान के पास आए हैं और यहाँ के ऑनर अफजल भाई है। अफजल भाई ना नाम आपका? अफजल भाई है। ये देखो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टोपियाँ दिख रही है और इस वक्त अभी 1:45 बजे रहे रात के, फिर भी यहाँ पे दुकानें देखो कैसी खुली है। ये देखिए यहाँ पे एक अभी कल ईद है और उसके लिए देखो कैसी खरीदी हो रही है टोपिया की, माशाअल्लाह। देखो यहाँ पे ये कितने से स्टार्ट है ये टोपिया? 50 से स्टार्ट है। 50 से और लास्ट 150 तक। 50 वाली कौन से भाई? कुरान शरीफ जब यहाँ पे दिया ये 50 वाली और 150 वाली ये हाँ बहुत खूब अच्छे है। 150 में बहुत अच्छे दाम में रखे हैं एकदम। ये कुछ ईद के लिए सहूलत के हिसाब से रखे हैं क्या आप लोगों ने? माशाअल्लाह बहुत खूब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि जो आपने अभी का मंजर देखे यहाँ का गुजरात के मंगलोर शहर का वो आप सबको पसंद आया होगा। और साथ साथ कल इंशाअल्लाह हम लोग वहाँ पे ईदगाह पहुँचेंगे और वहाँ का भी मंजर आपको बताएंगे। और वहाँ पे जितने भी मुलाकातें होंगे, पुलिस वाले रहने दो, इंतजामिया कमेटी वाले रहने दो, या तो फिर वहाँ नमाज पढ़ने वाले आए हुए रहने दो, उन सब की जितने भी मुलाकातें मिलते हैं इंशाल्लाह कल हम आपको बताएंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यहाँ पे जितने भी अहबाब अभी वीडियो देखे हैं मैं उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आया होगा और कल का भी आएगा इंशाल्लाह। हम लोग खुद वहां पहुंचेंगे और वो मंजर आपको पेश करेंगे। अभी हमारे तरफ से आप सबों को ईद की भरपूर खुशियां मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।